Yeah, today I have some MCQ, some important MCQ on Old English period, or you can say the Middle Ages, and some MCQ also covers Renaissance और काफी important है. Just have a look. Question number 1, which is the oldest period in English literature? जो English literature है उसका सबसे oldest period कौन सा है? Answer B is the right answer. The oldest period in English literature is Anglo-Saxon period. Anglo-Saxon period कब से कब तक रहा? 450 से 1066. 450 से 1066, ये एंग्लो-सैक्सन है. जो एंग्लो नॉर्मन है वो 1066 से लेकर के फ्रॉम 1066 से लेकर के 1350 तक एंग्लो नॉर्मन, 1066 से 1350. चौसठ का जो पीरियड था वो 1350 से 1400 ईस्वी तक रहा है. और जो मिडिल एज है, एक्चुअली में मिडिल एज कोई अलग से नहीं था, इन्हीं सबको मिला करके द मिडिल एजेस कहा जाता है. द मिडिल एजेस अगर एक वर्ड में कहा जाएगा तो 1066 से 1450 तक रहा द मिडिल एजेस. आई जस्ट वांट टू टेल यू कि सबसे ओल्डेस्ट पीरियड जो इंग्लिश लिटरेचर का है वो एंग्लो सैक्सन पीरियड है, जो 450 से 1066 है. उसके बाद एंग्लो नॉर्मन पीरियड 1066 से 1350, फिर चौसर का पीरियड 1350 से 1400, फिर डार्क मिडिल एज 1400 से 1450. अगर कोई कहता है कि द मिडिल एजेस में कई छोटे छोटे एज है. द मिडिल एजेस में कौन कौन से छोटे छोटे एज आते हैं? एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी द मिडिल एज का हिस्सा है, एज ऑफ चौसर भी द मिडिल एज का हिस्सा है, डार्क मिडिल एज भी द मिडिल एजेस का पार्ट है. तो उसको अगर आप उसका कैटेगरी देखेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट लॉन्ग पोयम इन इंग्लिश? कह रहे कि इनमें से कौन सा सबसे पहला लॉन्ग पोयम है इंग्लिश का? इंग्लिश में जो सबसे पहली लॉन्ग पोयम आई है दैट वाज द बियोल्फ. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बियोल्फ, BEOWULF. जो बियोल्फ रहा है, ये बियोल्फ क्या था? ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि पहला एपिक था. द बियोल्फ वाज द फर्स्ट एपिक इन इंग्लिश. बियोल्फ इंग्लिश का पहला एपिक रहा है. और जो बियोल्फ था, इसके आथर का नाम नहीं पता. ये किंग आर्थर को लेकर के लिखा गया है और ये एक टीम वर्क था. इसलिए यू कांट से कि दिस वर्क इज द प्रोडक्ट या दिस वर्क हैज बीन रिटन बाय अ पार्टिकुलर पर्सन. नो, नॉट एट ऑल. इसका कोई पार्टिकुलर आथर नहीं रहा. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट लॉन्ग पोयम इन इंग्लिश? बियोल्फ इज द फर्स्ट लॉन्ग पोयम इन इंग्लिश. और एक इस कैटेगरी में आता है, एपिक की कैटेगरी में आता है. एपिक में भी कौन सा एपिक है? ये इंग्लिश का पहला ट्रेडिशनल एपिक है. और उस ट्रेडिशनल एपिक को प्राइमरी एपिक भी कहा जाता है. और इसमें किसकी लाइफ को लेकर के जिक्र किया गया? किंग आर्थर की लाइफ को. तो बियोल्फ आपका पहला ट्रेडिशनल या यू कैन से कि प्राइमरी एपिक इन इंग्लिश. इट टॉक्स अबाउट द लाइफ ऑफ किंग आर्थर. It has not been written by a particular person, but it's the team work. यह एक टीम वर्क रहा है. और ये जो बियोल्फ है किस पीरियड में आया था? एंग्लो नॉर्मन पीरियड, एंग्लो सैक्सन पीरियड. बियोल्फ किस पीरियड में आया था? एंग्लो सैक्सन. जो अभी हम बात कर रहे थे 450 से 1066, ये उसी पीरियड में आया हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द राइट आंसर. इसमें हमें राइट आंसर चुनना है. चौसर इज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट. चौसर 14th सेंचुरी के रिप्रेजेंटेटिव पोएट है. चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है. चौसर को फर्स्ट मॉडर्न पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है. चौसर ने हीरोइक कपलेट का यूज पहली बार किया. चौसर ने चौसरियन स्टैंजा, जो 7 लाइन्स स्टैंजा होता है, उसका यूज उन्होंने किया. सो दीज आर द सिग्निफिकेंट पॉइंट, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच वी हैव टू हो या विच वी हैव टू कीप इन माइंड कि जो चौसर है वो 14th सेंचुरी के पोएट है, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री है, फर्स्ट मॉडर्न एज के पोएट है. और फर्स्ट पोएट मतलब एक मॉडर्न पोएट की उनको संज्ञा दी जाती है. चौसर सर 3 किंग्स. चौसर रोट इन 3 लैंग्वेजेस, लैटिन, फ्रेंच एंड इंग्लिश. और जो उनका मास्टर पीस है दैट द कैंटरबरी टेल्स, जो प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स. और एक इसमें आया, इंग्लिश में आया है.
क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, किसे फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है, किसे आदि संज्ञा दी गई, चौसर को दी गई। तो चौसर इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। क्या गया कि चौसर इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, चौसर इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री, मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री के फादर कौन है, जियोफ्रे चौसर। चौसर को ही सब फादर ऑफ इंडिविजुअल एंड टाइप कैरेक्टर, फादर अगर देखा जाए तो हीरोइक कपलेट का यूज करने वाले, मिडलैंड डायलेक्ट का यूज करने वाले, और सटायर का यूज, आयरनी का यूज, चौसरियन स्टैंजा का यूज, रियलिज्म का यूज, सो मेनी थिंग्स गोज इन द अकाउंट ऑफ चौसर। चौसर के अकाउंट में आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी, ये चौसर को क्रेडिट जाता है। नेक्स्ट है द कैंटरबरी टेल्स आर टोल्ड बाय, जो कैंटरबरी टेल्स है ये वर्क है, बहुत फेमस है कि प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, ये जो वर्क है ये किसका है, कैंटरबरी टेल्स इज द वर्क ऑफ जियोफ्रे चौसर एंड इट्स द मास्टर पीस ऑफ चौसर। नेक्स्ट है द कैंटरबरी टेल्स इज एज अलाइव एंड टुडे एज इट वाज नियरली 600 ईयर्स एगो। तो इसमें कौन सा शब्द सुटेबल है, कैंटरबरी टेल्स जो है ऐसे ही उसका या आज भी वैसे ही जिंदा है और अपीलिंग करने वाला, कैंटरबरी टेल्स इज एज अलाइव एंड अपीलिंग। कैंटरबरी टेल्स ऐसे ही अलाइव और ऐसे ही जैसा कि यह 600 साल पहले रहा है, इज द राइट आंसर। जियोफ्रे चौसर रोड, जियोफ्रे चौसर ने क्या लिखा था, कैंटरबरी टेल लिखा था। रहा पाया रिमेम्बर कि इट वाज द वर्क विलियम लैंगलैंड का था, मार्टे डी आर्थर जो है मेलोरी का था। ऑल दीज थिंग्स, जो ये दो इंपॉर्टेंट वर्क रहा है, और किसका था, चौसर का रहा। so these things we have to consider। फादर ऑफ इंग्लिश पोयम कहा जाता है, जियोफ्रे चौसर को कहा जाता है। बाइबल इडिटेड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, जॉन वाइक्लिफ ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम। कब उन्होंने ट्रांसलेट किया था, 1382। हु ट्रांसलेटेड द न्यू टेस्टामेंट, द न्यू टेस्टामेंट को किया, जॉन वाइक्लिफ। न्यू टेस्टामेंट था यही कि बाइबल फॉर्म ऑफ टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट, तो बाइबल का ट्रांसलेशन लैटिन में जॉन वाइक्लिफ ने किया, वो ओल्ड टेस्टामेंट नाउ न्यू टेस्टामेंट। रिनेशा मीन्स बता, ये लोगों ने बात किया था। फिर है रिनेशा मीन्स द रिवाइवल ऑफ लर्निंग, ये दोनों क्वेश्चन, रिनेशा मीन्स रीबर्थ, रिनेशा मीन्स द रिवाइवल ऑफ लर्निंग। द बिगनिंग ऑफ द रिनेशा में भी आप करें कि जो रिनेशा की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी, फ्लोरेंस से हुई थी। फ्लोरेंस से या कांस्पल से, वी कैन जस्ट यूज दिस वर्ड फ्लोरेंस और कांस्टेंट अटैक हुआ था, मैंने भी डिस्कस किया था 54 में, तुर्क अटैक्ड कॉन्स्टेंटिनोपल, डिफीटेड ऑटोमन किंगडम एंड यू कैन से कि जो था आपका कॉन्स्टेंटिनोपल वाज द कैपिटल ऑफ द ईस्टर्न रोम, में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है रिनेशा इज जो है एक ऐसा वर्ड, इटालियन वर्ड है, क्योंकि इटली में सबसे पहले रिनेशा आया। वेयर डिड द रिनेशा स्टार्ट, हुआ इटली में शुरू हुआ। द मेन फीचर ऑफ द रिनेशा इज, रिनेशा का सबसे क्या है, ह्यूमैनिज्म। या क्या यूटोपिया टॉमस मोर का वर्क है, अगर याद होगा ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ, टॉमस मोर से यूटोपिया। की विट्स इन द फॉलोइंग लिस्ट, इनमें जो नाम दिया गया है इनमें यूनिवर्सिटी विट्स के मेंबर कौन है, यूनिवर्सिटी विट्स का मेंबर इसमें तीन है। क्यों, अगर आपको याद होगा यूनिवर्सिटी विट्स एक ग्रुप ऑफ लैटिन स्कॉलर्स थे, जिसमें ड्रामेटिस्ट थे और लोग थे, और दे ट्रांसलेटेड so many literary piece from Latin into English, or they studied at Oxford. They studied from Oxford and Cambridge University.
तो उस ग्रुप को क्या कहा गया, यूनिवर्सिटी विट्स कहा गया, जिसमें जो है क्रिस्टोफर मार्लो थे, जिसमें आपके जॉर्ज पील थे, थॉमस नैश थे, ये सारे लोग भी थे। एलिजाबेथन ट्रेजेडी सेंटर्ड ऑन, एलिजाबेथन ट्रेजेडी का मुख्य विषय क्या है, रिवेंज है। विच पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अरे इंग्लिश लिटरेचर का गोल्डन पीरियड कौन है, द एलिजाबेथन एज। हु रोड द प्लेज द टेम्पेस्ट एंड द मिडसमर नाइट्स ड्रीम, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। द टेम्पेस्ट और मिडसमर नाइट्स ड्रीम विलियम शेक्सपियर ने लिखा। जूलियस सीजर वाज द रूलर ऑफ रोम, जूलियस सीजर रोम के रूलर थे। उनका पीरियड क्या था, 2000 ईयर्स एगो। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, बस ये बन गया लेकिन और क्वेश्चन है। शेक्सपियर इज नोन मोस्टली फॉर पोइट्री, नॉवेल्स, ऑटोबायोग्राफी, प्लेज। शेक्सपियर प्लेस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने 154 सॉनेट भी लिखा जो 1609 में पब्लिश हुआ। थॉमस हार्पे ने उसको पब्लिश किया था। उनके सोनेट का राइम स्कीम ए बी सी डी ई एफ जी जी। सोनेट का जो थीम है लव, यू कैन से ब्यूटी, रोल ऑफ टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्ले बाय शेक्सपियर, इनमें से शेक्सपियर ने कौन सा प्ले लिखा, किंग लियर को उन्होंने लिखा है। और द डचेस ऑफ माल्फी जॉन वेबस्टर का है, कैंडिडा जीवी शाह का है, वेटिंग फॉर गोडो टॉमस पिकेट का है। विलियम शेक्सपियर वाज एन इंग्लिश ड्रामेटिस्ट एंड पोएट ऑफ द किस सेंचुरी के थे, 16th सेंचुरी के थे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज बाय विलियम शेक्सपियर, इनमें से जो प्ले है वो कौन सा विलियम शेक्सपियर का, मीजर फ्रॉम मीजर विलियम शेक्सपियर का है। डिजायर अंडर द एल्म्स जो प्ले था ये यूजीन ओनील का था। पिग्मेलियन जो है आपका जीवी शाह का था। कॉकटेल पार्टी टीएस एलियट का रहा। शेक्सपियर इज द राइटर ऑफ, शेक्सपियर ने कौन सा लिखा, द टेम्पेस्ट लिखा। और द हेरी ऐप, राइडर्स टू द सी, ये सब दूसरे का है। द हेरी ऐप यूजीन ओनील का है। राइडर्स टू द सी जेएम सिंज का है। और द आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, ये किसी का वर्क है। अ सोनेट इज अ लिरिक पोएम, 14 लाइन की पोएम को सोनेट कहा जाता है। विलियम शेक्सपियर इज द ऑथर ऑफ, विलियम शेक्सपियर इसमें से किसके आता है, किंग लियर के। बाकी प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवेल है जेन ऑस्टिन का। वेटिंग फॉर गोडो ड्रामा है सैमुअल बेकेट का। साउंड ऑफ म्यूजिक आई डोंट नो। ट्वेल्थ नाइट आपका कॉमेडी है, प्योर कॉमेडी है, रोमांटिक कॉमेडी है। विच बुक इज अ ट्रेजिडी, इनमें से कौन सा ट्रेजिडी है, हैमलेट ट्रेजिडी है। मीजर फॉर मीजर कॉमेडी शेक्सपियर का, एज यू लाइक इट कॉमेडी शेक्सपियर का। शी स्टूप्स टू कॉन्कर, ये ओलिवर गोल्ड स्मिथ का कॉमेडी है। मैकबेथ क्या है, मैकबेथ इज द प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विलियम शेक्सपियर इज द ऑथर ऑफ, विलियम शेक्सपियर इज द ऑथर ऑफ किंग लियर। पैराडाइज लास्ट जॉन मिल्टन का एपिक है। द ओल्ड मैन एंड द सी ये नॉवेल है किसका, अमेरिकन नॉवेलिस्ट, आई एम जस्ट मिसिंग द नेम, दैट वाज बहुत फेमस नॉवेलिस्ट है। इफ यू रिमेम्बर यू कैन मेंशन, ये डैफोडिल एक पोयम है विलियम वर्ड्सवर्थ का। द ओल्ड मैन एंड द सी का राइटर अर्नेस्ट हेमिंगवे। विच इज नॉट ट्रू ऑफ इंग्लिश सोनेट, इंग्लिश सोनेट के बारे में कौन सा सत्य नहीं, इट हैज 14 लाइन्स, ये सत्य है। इट हैज 14 syllables इन ईच लाइन, ये सत्य नहीं। इट हैज 5 feet इन ईच लाइन, इट्स द ट्रू। इट इज रिटन इन iambic pentameter line, ये सही है। ये गलत है। इट हैज 14 syllables इन ईच लाइन, इट्स अ रॉन्ग पॉइंट, इट्स नॉट द राइट पॉइंट। इट हैज 14 syllables इन ईच लाइन, इट्स अ रॉन्ग पॉइंट। विलियम शेक्सपियर इज फेमस, विलियम शेक्सपियर फेमस है किसके लिए, ड्रामेटिस्ट के रूप में फेमस है। द प्ले रोमियो एंड जूलियट वाज रिटन बाय, जो प्ले रोमियो और जूलियट है इसके लेखक का क्या नाम है, विलियम शेक्सपियर। हु रोट द टेम्पेस्ट, विलियम शेक्सपियर। रोमियो एंड जूलियट इज ए ट्रेजिडी है, रोमियो एंड जूलियट इज ट्रेजिडी। विलियम शेक्सपियर इज नॉट द ऑथर ऑफ व्हाइट डेविल, व्हाइट डेविल की विलियम शेक्सपियर आता नहीं है। बाकी टीटस एंड्रोनिकस, टेमिंग ऑफ द श्रीव, हैमलेट सब उनके द्वारा लिखा गया। द पोयम अंडर द ग्रीन वुड ट्री वाज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, अंडर द ग्रीन वुड ट्री वाज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। मैकबेथ इज द प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। हु इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, विलियम शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। जितना इसमें विकल्प दिया है उसमें विलियम शेक्सपियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमेडी
written by William Shakespeare. As you like, it is a comedy. बाकी Macbeth, King Lear, Hamlet, ये सब tragedy रहा. Who is the writer of the Merchant of Venice? William Shakespeare is the writer of the Merchant of Venice. Who is known as Shakespeare's swan song? ये बहुत important. कई बार पूछता Tempest. Tempest उनका song song है and Tempest is a romance. To be or not to be, that is the question. ये कहाँ से लिया गया है? It has been taken from Hamlet से लिया गया है. One of the following play is not a tragedy. इनमें से कौन सा एक प्ले जो ट्रेजिडी नहीं है? The Tempest. Tempest is a romance. Tempest ट्रेजिडी नहीं है. One of the following play is not a tragedy. Tempest is not a tragedy. Shakespeare was born in which year? 1564 में पैदा हुए थे. William Shakespeare is a famous century. William Shakespeare is a famous century English playwright. William Shakespeare famous सेंचुरी इंग्लिश प्ले राइट थे. किस सेंचुरी के? 16 सेंचुरी के. शेक्सपियर किंग लियर इज शेक्सपियर का किंग लियर क्या है? शेक्सपियर किंग लियर इज अ ट्रेजिडी. हम सबको पता किंग लियर, हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, ये उनका ट्रेजिडी रहा. शेक्सपियर की डेथ कब होती है? 1616 में होती है. शेक्सपियर रोट ब्रिलियंट पोएम्स, एसेज, नॉवेल्स, ड्रामा. शेक्सपियर ने ड्रामास लिखे हैं. हैमलेट क्या है? हैमलेट इज अ ट्रेजिडी बाय शेक्सपियर. हैमलेट एक ट्रेजिडी है शेक्सपियर के द्वारा. द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज अ ड्रामा रिटन बाय विलियम Shakespeare. Shakespeare's Julius Caesar is a tragedy. So we have done 56 questions. Just I want to know your response. How did you find the session? Have you any suggestion? Because हमने बताया कि मैं बहुत सिस्टमेटिक ढंग से लेके चल रहा हूँ. अभी हम केवल रिनेशन को कवर कर रहे हैं, लेकिन आज हमने कुछ क्वेश्चन द मिडिल एजेस चौसर को भी लेकर के आए हुए थे. So you can just share your experience. What do you want to say? How? What do you expect? Have you any suggestion? Okay, Jaya, it's good. Okay, that thanks. And Shashi, Shashi, are you there? Okay. सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि इतना हम लोगों ने कवर कर लिया है. वी विल मीट टुमारो. कल हम लोग अगर रिलेशन पे और क्वेश्चंस कुछ होंगे तो उस पर आएंगे, नहीं तो हम लोग सीधे और सीधे यूनिवर्सिटी विट्स को लेकर के बात करेंगे. So thanks for joining this session and tell others about this class because it's very significant, very important. और हम बहुत जल्दी ग्रामर का भी चीजें शुरू करने जा रहे हैं इसी प्लेटफॉर्म पर. दोनों चीजें इसी प्लेटफॉर्म पर होंगी और उतने ही पैसे में होंगी. आपको अलग से कुछ पे नहीं करना.